अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और बात करेंगे आज उमर अकमल के इशू पे। ज़रा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि उनके साथ कब क्या हुआ था। ये बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें उमर अकमल के बारे में आपको बताया जाए। उमर अकमल इससे पहले की जो PSL थी, तकरीबन 17 माह पहले पाक आज से PSL से एक रात पहले, PSL शुरू होने वाली है सुबह, और एक रात पहले कोयटा ग्लैडिएटर के जो मालिक हैं उनको बताया गया कि उमर अकमल पर ये चार्ज है कि उन्हें 2 दफ़ा ऑफ़र की गई और दोनों ही मुलाकातें उनकी हुई थी लाहौर में। जो कि बाद में पता चला, जो बाद में मेरे ज़राए ने भी कंफर्म की बात कि लाहौर में होने वाली मुलाकातों में उनको ऑफ़र हुई और उमर अकमल ने नहीं बताया। इसलिए उमर अकमल के रूम में छापा मारा गया और उनको एक तरह से कस्टडी में ले लिया गया और उनकी PSL ख़त्म हो गई उसी दिन से। तो ये कोयटा ग्लैडिएटर के लिए भी मुश्किल थी, लेकिन फिर वहाँ से केस चला और PCB के जो पैनल है उसने PCB की जो एक एजुकेशन पैनल है PCB का इस तरह के मामलात को देखने का, उसने उमर अकमल पर 3 बरस की पाबंदी लगा दी। अब ये 3 साल की पाबंदी को चैलेंज किया उमर अकमल ने PCB के पैनल के सामने, तो उसने इनकी पाबंदी को कम करके 1.5 बरस का कर दिया। तो 1.5 साल की पाबंदी उमर अकमल की जो शुरू हुई थी फरवरी 2020 में, वो ख़त्म हो गई थी। वो तकरीबन इस फरवरी के साथ अगर हिसाब लगाएं तो सितंबर में कहीं जाके वो ख़त्म हो जाती पाबंदी। लेकिन उमर अकमल उस पाबंदी के कम होने पर, 1.5 बरस की होने पर, आधी होने पर खुश नहीं थे और वो केस ले गए अपना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इन स्विट्ज़रलैंड में। ये एक सालसी अदालत है, एक आर्बिट्रेशन कोर्ट है। दुनिया भर में स्पोर्ट्स बॉडीज़ इससे रुजू करती हैं और इसका फ़ैसला हतमी माना जाता है। तो PCB ने भी यही कहा कि भाई हमारे हिसाब से भी 1.5 बरस की पाबंदी सही नहीं है। हमने जो पाबंदी लगाई थी वो 3 बरस की थी, वो 1.5 बरस की कर दी गई। PCB को भी उस पर एतराज़ था, तो PCB भी एक पार्टी बनकर आर्बिट्रेशन कोर्ट में गया। वहाँ केस चलता रहा। वहाँ पर यह फ़ैसला हुआ कि पाबंदी को मज़ीद कम करके 1 बरस की कर दिया गया, यानी फरवरी 2021 में उमर अकमल की पाबंदी ख़त्म हो गई। लेकिन उसके साथ साथ जुर्माना भी 42 लाख और कुछ हज़ार रुपए जुर्माना भी लगा उमर अकमल पे, जो कि बड़े अरसे तक उमर अकमल उसको हटाते रहे उस बात को कि जुर्माना नहीं दे सकते, उनके हालात ऐसे नहीं हैं, किस्तों में कर लें जुर्माना। लेकिन PCB नहीं माना और PCB ने उनसे जुर्माना पूरा लिया करीबन महीना पहले, और जुर्माना उन्होंने अदा किया उमर अकमल ने। उसके बाद वो अहल हुए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के, जो कि एक प्रोसीजर होता है जिसमें सबसे पहले आपको कन्फेस करना होता है, अपना स्टेटमेंट देना होता है। वो स्टेटमेंट उमर अकमल से वीडियो पर लिया गया, सबसे लिया जाता है वीडियो पे और लिखा, वह भी साइन करना पड़ता है। लेकिन उमर अकमल वो पहले क्रिकेटर हैं जिनका वीडियो बयान PCB ने आम कर दिया, पब्लिक कर दिया। ये भी एक बात है, इससे पहले किसी भी खिलाड़ी का PCB ने आम नहीं किया था। शर्जील खान ताज़ा मिसाल हैं, वो भी आए, लेकिन उनका आपको याद होगा कि कोई बयान हमारी नज़र से नहीं गुजरा था। तो ये थी उमर अकमल के केस की पूरी हाल, जो कि पिछले 17-18 महीने से उन पर गुजरा। यानी कि उन्हें ऑफ़र हुई, एक नहीं 2 PCB ने कहा ऑफ़र्स हुई, जो कि उन्होंने बताने में ताख़ीर की या नहीं बता सके। उमर अकमल के मुताबिक उन्हें एक बार ही ऑफ़र हुई थी, लेकिन खैर अब तो ये किस्सा ख़त्म हो गया। दोनों ऑफ़र्स उन्होंने मान लिए हैं और सही तरह से, जिस तरह से PCB ने कहा उस तरह से मान ली है। तो अब ये किस्सा आगे चलेगा। अब उन्हें आगे क्या करना है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोहरा दूँ कि अब उन्हें यंग प्लेयर्स को लेक्चर्स देने होंगे, प्लेयर्स को बताना होगा कि किस तरह अप्रोच होती है और किस तरह से बचा जाना चाहिए। तो ये थी उमर अकमल के केस की डिटेल, जो आपने में से कई लोगों की ख्वाहिश थी, तो मैंने आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जनाब। आपकी ख्वाहिश ही पर मैं काम करता हूँ और आपकी ख्वाहिश जो भी है मुझे बताइए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। इजाज़त अब चाहूँगा, और आप फ्री हिट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जनाब, अगर आपको अच्छा लगे। खुदा हाफिज़।